दोस्तों, medicineinsight.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जिसे इस्तेमाल करके आपका एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। उसके साथ साथ आपका पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। ज़्यादातर मसालादार खाना खाने से या फिर ऑयली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेल वाला खाना खाने से आपको एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फिजिकली इनएक्टिव मतलब कि शारीरिक तौर से अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर हटना चलना अगर कम कर चुके हैं तब भी आपका एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। और दिन व दिन खाने के साथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कुछ लो ग्रेड फूड मिक्सिंग होने के कारण भी एसिडिटी और गैस के प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो एसिडिटी और गैस के प्रॉब्लम होने के कारण हार्टबर्न मतलब कि अपने सीने में जलन होता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी ब्लॉटिंग भी हो सकता है, पेट फूलापन महसूस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके साथ साथ हार्ट अटैक होने का चांस भी रहता है गैस के कारण। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना है कि अगर आप डायबिटीज का पेशेंट है तो हम लोग जो शुगर फ्री सिरप के बारे में बात करेंगे सिर्फ वही सिरप खरीदे। उसके साथ साथ आप टैबलेट या फिर चूर्ण ले सकते हैं। तो पहले आता है हिमालय का गैसेक्स टैबलेट एंड सिरप। तो इसमें रहता है विदंगा, त्रिफला, सुंठी, प्रतिभिषा, शंख भस्मा, कौड़ी भस्मा, उसके साथ साथ रहता है मरीचा। तो अगर आप गैसेक्स सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 से 2 टीस्पून मतलब 5 से 10 ml लेना चाहिए दिन में 2 बार खाने के बाद। और अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपको अल्सर है तब भी मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद आता है डाबर का गैस्ट्रिना टैबलेट्स। इसमें रहता है धनिया, कुलंजन, बच, गुड़ुचि, पीपली, चिरता, कालमेघ, त्रिवीट, वीरंग राजा, गुड़ुचि, जष्टिमधु। तो आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद लेना चाहिए। तो इसे इस्तेमाल करने से आपका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम मतलब कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रहा है तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करता है और बहुत ही जल्दी काम करता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है हिमालय का हिमकोसीड SF सस्पेंशन। तो ये एक शुगर फ्री सस्पेंशन है। अगर आप डायबिटीज का पेशेंट है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसमें रहता है आंवला, गुड़ुचि, पुनर्भा, मुक्ता शुक्ति भस्मा, उसके साथ साथ रहता है भराटिका भस्मा। तो इस सस्पेंशन को आपको 1 से 2 टीस्पून लेना चाहिए मतलब कि 5 से 10 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना चाहिए। तो ये सस्पेंशन हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। उसके साथ साथ गैस का प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज मतलब एसिड रिफ्लक्स होने का जो प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करता है। उसके साथ साथ अगर आपको अल्सर का प्रॉब्लम है तब भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद आता है डाबर का अविप्तिकर चूर्णा, जिसमें रहता है सुंठी, मिर्चा, पीपली, हरितकी, आमलकी, विरंगा, एला, पत्रा, त्रिवृत। उसके साथ साथ रहता है ब्लैक सॉल्ट, जिसे आपको दिन में 2 बार 1/4 और 1/2 टीस्पून लेना चाहिए मतलब कि 1 से 3 ग्राम लेना चाहिए हनी या फिर मिल्क के साथ। तो इसे इस्तेमाल करने से आपका हार्ट बर्न मतलब कि सीने में जलन, उसके साथ साथ आपका एसिडिटी, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम या फिर अगर आपको डायबिटीज या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है डाबर का एक्टिव एंटासिड सिरप, जिसमें रहता है कोरिएंडर मतलब कि धनिया, उसके साथ साथ रहता है कुलंजन, बच, गुड़ुचि, पीपली, चिरता, कालमेघ, त्रिविध, वीरंगराजा, गुड़ुचि, उसके साथ साथ रहता है यष्टिमधु। तो इस मेडिसिन को आपको 2 से 3 टीस्पून लेना चाहिए मतलब कि 10 से 15 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए खाने के बाद। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही जल्दी एसिडिटी या फिर पेट में जलन हो रहा है तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है, गैस फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है। उसके बाद आता है वैद्यनाथ का गैस नाशक वटी टैबलेट, जिसमें रहता है आंवला, अदरक, लेमन एक्सट्रैक्ट, उसके साथ साथ रहता है कालमेघ और भी कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स। तो इस मेडिसिन को आपको 1 से 2 टीस्पून लेना चाहिए दिन में 2 बार खाने के बाद। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मतलब आपके जो कब्ज का प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है डाबर का त्रिफला चूर्ण, जिसमें रहता है आंवला, हरद, हरितकी, बहरा, पीपली, काला नमक।
तो इस चूर्ण को आपको हाफ से 1 टीस्पून लेना चाहिए, मतलब कि 2 से 3 ग्राम लेना चाहिए दिन में 2 बार खाने के बाद। इसे इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके साथ साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम जड़ से मिट जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है पतंजलि का दिव्य गैस हर चूर्ण, जिसमें रहता है आंवला, अदरक, हरद, जीरा, धनिया, काला नमक, काली मिर्च और हींग। इसे आपको दिन में 2 बार हाफ से 1 टीस्पून लेना चाहिए, मतलब कि 2 से 3 ग्राम खाने के बाद। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चला जाता है, उसके साथ साथ आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम या फिर आपका गैस का प्रॉब्लम जड़ से मिट जाता है। उसके साथ साथ आपके लीवर के प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन जाके ठीक करता है। तो अभी तक हमने जिस जिस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, उस प्रोडक्ट का लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको खरीदना है तो आप वहां पे जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जिस जिस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, उन प्रोडक्ट के जो डोज के बारे में हम लोग बात की, वो एक नॉर्मल डोज है। अगर आप अपने बच्चे के लिए या फिर अपने खुद के लिए एक स्पेसिफिक डोज तैयार करना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाके, मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके आप वो डोज ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।